नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल जजमेंट है। इस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पत्नी के हक में रेजिडेंस राइट का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसके बाद सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट में सास ससुर ने पत्नी को घर से बाहर निकलने का आदेश करवा लिया। पत्नी अपील में गई और हाई कोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट में फैसला दिया गया था उसे बदलते हुए पत्नी को घर में रहने का अधिकार दे दिया। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस मामले में पत्नी के साथ तो कोर्ट ने इंसाफ किया है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ जो सास ससुर थे इसमें उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इसलिए ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या पत्नी अगर विवाद हो जाता है तो सास ससुर या पति के घर में जबरन रह सकती है, उसे घर से निकाला नहीं जा सकता। अगर सास ससुर के नाम पर संपत्ति है तो क्या उसे निकाला जा सकता है या पति के नाम पर है। तरह तरह के सवाल इस टॉपिक पर लोगों के मुझे भी आते रहते हैं। इसीलिए ये जजमेंट आप लोगों के इसी तरह के सवाल पर आधारित है, जो पत्नी को संपत्ति का अधिकार देता है। यानी पत्नी सास ससुर के घर में जबरन रह सकती है, कोर्ट उसे बाहर निकलने का आदेश नहीं देता है। अगर सास ससुर ने करा लिया है आदेश, कोर्ट उस फैसले को बदल भी सकता है। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पत्नी ने डीवी एक्ट में केस करके रेजिडेंस राइट का आदेश कोर्ट से ले लिया। ये जो घर था जिसमें पत्नी रह रही थी वो पति के नाम पर संपत्ति नहीं थी, सास ससुर के नाम पर संपत्ति थी। और उसमें शादी करके बहू रहने आई थी। बहू को लगा कि ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि सास ससुर की संपत्ति है। जब विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और मानसिक प्रताड़ना जब सास ससुर की होने लगती है, तो वो लोग अक्सर यही कदम उठाते हैं कि सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे में बहू बेटे को घर से बेदखल करने का आदेश ले लेते हैं और उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। और इस तरह के मामलों में सीनियर सिटीजन के हक अधिकारों का संरक्षण करते हुए या उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए, उनकी मानसिक सुख शांति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आदेश कर देता है बहू को घर से बाहर निकलने का। इस मामले में भी, लेकिन इस मामले में बहू ने पहले से ही रेजिडेंस राइट अपने हक में आदेश करा लिया था। कोर्ट का ये आदेश था कि बहू जिस कमरे में रहती है, साझा मकान के जिस कमरे में बहू रह रही है, उसमें ससुराल का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यानी जो घर था जॉइंट फैमिली का, उसमें एक कमरा बहू ने अपने लिए रिजर्व रखा था और उस कमरे में वो चाह रही थी कि ससुराल वाले आकर उसे परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उसे बार बार परेशान किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धमकियां दी जाती है, घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया था कि बहू एक कमरे में रह रही है, उसे उसमें रहने दिया जाए और उसे जबरदस्ती निकाल नहीं सकते, घर से बेघर नहीं कर सकते, और ससुराल के जो अन्य सदस्य हैं वो उस कमरे में जाएंगे नहीं, एंट्री नहीं करेंगे, उसे परेशान नहीं करेंगे। इस तरह का आदेश जब बहू ले लेती है तो सास ससुर के पास दो अधिकार बचते हैं किसी भी मामले में। एक तो वो सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट में अपने हक अधिकारों की मांग करें, या फिर एविक्शन का केस करके बहू को घर से निकालने का आदेश कर दें, इस बात का हवाला देते हुए कि संपत्ति के मालिक वो हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, ये उनकी अपनी संपत्ति है और बहू ने जबरन उस पर कब्जा कर लिया है और उन्हें परेशान कर रही है। उनकी संपत्ति उन्हें वापस दिलाई जाए और उसे घर से बाहर निकलने का आदेश दिया जाए। इस मामले में सास ससुर ने, जब बहू ने इस तरह से आदेश लिया तो वो सबसे पहले घर से बाहर रहने चले गए, किराए पर रहने लगे। कोर्ट में गुहार लगाई और बहू को घर से बाहर निकालने की गुजारिश की। कोर्ट का आदेश जो है वो सीनियर सिटीजन के हक में हो गया, क्योंकि सीनियर जिस तरह से बहू ने अपने हक अधिकारों की गुहार लगाई थी तो बहू को रहने का अधिकार दे दिया गया था, उसी तरह से जो सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट है वो उनके हक अधिकारों की सुरक्षा करता है। वो यहाँ पर इस मामले में सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट में सास ससुर को भी उनके अधिकारों का संरक्षण देते हुए उनके हक में फैसला दे दिया गया और बहू को घर से बाहर
निकालने का आदेश दे दिया गया। संबंधित मामले में इस शादी से बच्चे भी थे बहू बेटे के। उसके बाद बहू हाई कोर्ट गई, दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि जो इस तरह का आदेश कराया गया है उसमें मेरे जो हक अधिकारों में फैसला हुआ था उसे अनदेखा करते हुए कोर्ट ने इस तरह का आदेश दे दिया है, जबकि मैंने पहले ही डीवी एक्ट में रेजिडेंस राइट का आदेश करा लिया था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा और मुझे घर से बेघर होने का आदेश दे दिया, बाहर निकलने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि बेशक सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन बहू को साझा घर से बाहर होने का बच्चों के साथ इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता है कोर्ट द्वारा। और जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बदल दिया, यानी जो बुजुर्ग दंपत्ति के हक में हुआ था बहू को घर से बाहर निकालने का आदेश, उसे कोर्ट ने बदल दिया। उस महिला को रेजिडेंस राइट का आदेश फिर से हो गया। ये रहा कोर्ट का आदेश। लेकिन क्या ये आदेश सही है? आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह का आदेश होना चाहिए? एक तरफ जहां एक महिला और उसके छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे घर से बेघर ना करने का आदेश दिया। कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखा। लेकिन वो बुजुर्ग दंपत्ति जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी से, कमाई से या जोड़ जोड़ कर अपने जीवन भर की जमा पूंजी से घर बनाया है और बुढ़ापे में वो सुकून से, शांति से रहना चाहते हैं, उनके हक अधिकारों का क्या हुआ इसमें? इस मामले में सीनियर सिटीजन के हक अधिकारों को अनदेखा किया गया है, जैसा कि मुझे लग रहा है। इससे पहले भी कई हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या लोअर कोर्ट के भी फैसले आए हैं। बहू के पास अगर कोई रहने की जगह नहीं थी, बहू कमाती नहीं थी, सक्षम नहीं थी, तो ऐसे में बहू को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है। या तो सास ससुर से, पति से उसे किराए के रूप में कुछ अमाउंट दिलवा दिया गया है, या अगर ससुराल वालों के पास कोई अतिरिक्त मकान था, कोई अतिरिक्त संपत्ति थी, तो उसमें रहने के लिए बहू को अधिकार दे दिया है। इस मामले में भी ऐसा विकल्प अपनाया जा सकता था, जिससे दोनों लोगों के हक अधिकारों का संरक्षण बना रहे और दोनों में से किसी के भी हक अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को पढ़कर, समझकर जैसा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन बुजुर्ग दंपत्ति जो थे उनके साथ नाइंसाफी की गई है। कोर्ट को अगर यही लग रहा था कि 3 बच्चों के साथ महिला कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, उसके पास कोई आवास नहीं है, तो पति से या सास ससुर से एक वैकल्पिक आवास प्रदान कराने का आदेश भी दे सकती थी कि इन्हें रहने की जगह का इंतजाम कराया जाए। अगर कोई घर है, मकान, संपत्ति है, तो वो इस महिला को रहने के लिए दिया जाए, या नहीं है तो इसे किराए पर कहीं रहने की व्यवस्था करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि बुढ़ापे में उन बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ भी कोई प्रताड़ना, हिंसा, अपराध ना हो। क्योंकि जब लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं और इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे में एक साथ रह पाना सास ससुर लोगों का बहू के साथ बहुत मुश्किल होता है। जब एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ जाती है, हिंसा, अपराध शुरू हो जाता है, धमकियां शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े और अपशब्द बोलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रताड़ना सिर्फ महिला के साथ ही नहीं होती है। सीनियर सिटीजन बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, सास ससुर जो हैं, या घर में पढ़ रहे अगर कोई बच्चे हैं, उनके साथ भी इस सब परिस्थिति में काफ़ी हद तक मानसिक प्रताड़ना होती है, मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। ऐसे में उसी घर में रहने का आदेश देना या सीनियर सिटीजन के जो हक अधिकार हैं उन्हें ना देना, ये मुझे लगता है कोर्ट का उचित डिसीजन नहीं था। बाकी आप लोगों को ये जजमेंट कैसा लगा जरूर बताएं। जजमेंट की डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, समझ कर आप अपना राय जरूर दें कि इस तरह के फैसले, एक तरफा फैसले, जहां एक महिला और बच्चे के हक अधिकारों के संरक्षण, हक अधिकारों संरक्षण का ध्यान तो रखा गया है, लेकिन उन बुजुर्गों के हक अधिकार जो हैं, उनके हक में जो कानून बनाया गया है उसको कहीं ना कहीं इस मामले में अनदेखा किया गया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक लोगों के साथ शेयर करें।
और किसी अन्य टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं या कोई जजमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क करने का जो माध्यम है वो भी वीडियो के स्क्रीन से आपको मिल जाएगा। आप अगर काउंसलिंग चाहते हैं या कोई जजमेंट पीडीएफ के रूप में भी चाहते हैं तो भी मुझसे मांग सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।